एंड apparent डेप्थ। तो हेडलाइन डालिए बाबू रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ होता क्या है। मान लीजिए कि रिवर है या स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में जब आप लोग क्या करते हो, देखते हो, तो आपको क्या दिखता है, लगता है कि पानी कम है। आपको क्या दिखता है, रिवर वगैरह में आपको क्या लगता है कि पानी कम है। और जब उसमें आप इन करते हो तो एक्चुअल में रियल में वाटर लेवल अलग होता है, लेकिन आपको दिखता क्या है, कम। तो जो दिखता है वो आपका एपरेंट डेप्थ होता है, और जब रियल में आप इन करते हो और आपका गहराई क्या होता है, बढ़ता जाता है, वो आपका रियल डेप्थ होता है। मान लीजिए कि ये आपका स्विमिंग पूल या रिवर हुआ, ये आपका क्या हुआ बाबू, ये आपका रिवर हुआ। मान लीजिए कि ये रिवर हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका रिवर है बाबू, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, रिवर है। तो देखिए ये आपका क्या है, रिवर है बाबू। देखो बाबू ये आपका रिवर है। अब मान लीजिए कि ये रिवर का ये क्या हुआ है, रियल डेप्थ हुआ। ये आपका क्या हुआ, रियल डेप्थ हुआ, रियल डेप्थ हुआ। अब मान लो कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और यहाँ से क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ से मान लो कि कोई ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये ऑब्जर्वर जिसका आई है, यहां से मान लो कि क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व करता है बाबू, कि मान लो तो क्या ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है कि एक रियल डेप्थ है वाटर का, लेकिन उसको क्या नजर आता है, मान लो कि यहाँ पे हम इसके बॉटम पर हम एक बॉल रख देते हैं। क्या रख देते हैं बाबू, बॉल। ये आपका क्या बॉल है, कोई दिक्कत, ये आपका बॉल हो गया बाबू। क्या रख देते हैं, बॉल। ये आपका वाटर है बाबू, क्या है, वाटर है। अब बाबू तो रे तो यहां से क्रॉस कराओगे ना, रे तो इस यहां से रे जाएगा, और एक रे कहां से जाएगा, एक रे यहां जाएगा। तो जब यहां से जाएगा बाबू, एक रे क्रॉस करेगा, तो ये नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ होगा। और जब नॉर्मल होगा तो इस रे को जाना चाहिए था, इस पाथ को ये फॉलो करता, बट ये इस पाथ को फॉलो कर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कहा जाएगा, अवे फ्रॉम द, इतना भी बेंड नहीं करेगा, हल्का बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो बाबू, अब इस रे को, ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर को दिखेगा
कि बॉल इस पोजीशन पर है। ऑब्जर्वर को बॉल कहाँ दिखेगा बाबू? ऑब्जर्वर को इस पोजीशन पर दिखेगा। ऑब्जर्वर को बॉल कहाँ दिखेगा? इस पोजीशन पर दिखेगा। यहां ना देख के ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि बॉल इस पोजीशन पर है। तो ये जो पोजीशन हुआ बाबू, ये आपका एयर हुआ, ये आपका रेयर मीडियम हुआ। तो देखो ये आपका क्या था बाबू? ये आपका रियल डेप्थ था, लेकिन ये जो डेप्थ आएगा, ये जो डेप्थ होगा, ये आपका कौन सा डेप्थ होगा? इस डेप्थ का नाम होगा, यहां पे दे देना, इस साइड देते हैं बाबू। ये जो डेप्थ कहलाएगा बाबू, ये डेप्थ जो होगा, कैसा डेप्थ होगा? अपरेंट डेप्थ होगा। कौन सा डेप्थ होगा? अपरेंट डेप्थ होगा। APPARENT, अपरेंट डेप्थ होगा। यानी देखो, ये अपरेंट डेप्थ का मतलब ओरिजिनल डेप्थ तो आपका ये था, लेकिन आपको ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि बॉल इस पोजीशन पे खड़ा है। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि बॉल इस पोजीशन पर ना है, ऑब्जर्वर को बॉल यहाँ पे दिखेगा, ताकि उसको क्या लगेगा कि मेरा बॉल कहाँ है, लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट इस पोजीशन से आ रही है, यानी बॉल उसको इस पोजीशन पर न देख के बॉल आपको इस पोजीशन पे दिखता है। तो ये आपका रियल डेप्थ हुआ, और ये जो बॉल का जो पोजीशन, और ये जो हुआ बाबू, ये जो पॉइंट हुआ, ये आपका शिफ्ट हुआ। ये आपका क्या हो गया? शिफ्ट। कितना शिफ्ट किया? ये आपका कौन सा पोजीशन हुआ? ये शिफ्ट वाला पोजीशन हुआ। तो इसको यहाँ पर भी लिख दे सकते हो, यहाँ पे अगर नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे वाटर पे। तो ये जो पोजीशन हुआ बाबू, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये जो कहलाएगा शिफ्ट कहलाएगा। बॉल अपना पोजीशन इतना से यहाँ तक, जो पहले बॉल इस पोजीशन पर था, अब बॉल इस पोजीशन पर आ गया, तो ये जो गैपिंग हुआ बाबू, ये शिफ्ट कहलाता है। जितना का गैप हुआ, जितना का गिफ्ट हुआ, वो क्या कहलाएगा? गैप, वो शिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? शिफ्ट। तो क्या हुआ? रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? शिफ्ट निकल जाएगा। तो अब बताइए बाबू, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर में क्या हो जाएगा? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये हो जाएगा। और अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा बाबू? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये आपका क्या हो गया? अपरेंट डेप्थ हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? शिफ्ट बराबर होता है रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। क्या होता है? रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। या शिफ्ट का एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है बाबू? रियल डेप्थ माइनस 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1 माइनस समथिंग। ये आपका क्या फार्मूला हुआ? शिफ्ट का फार्मूला हुआ। किसका फार्मूला हुआ? शिफ्ट का फार्मूला हुआ। 1 अपॉन म्यू, डायरेक्ट म्यू लिख दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसके रेस्पेक्ट में रहे, ग्लास के रहे, वाटर के रेस्पेक्ट में रहे, जिसके रेस्पेक्ट में रहे। तो ये आपका क्या हो गया? ये शिफ्ट का हो गया, ये अपरेंट डेप्थ हुआ का फार्मूला हो गया बाबू। अब एक क्वेश्चन आता है बाबू, इसी में व्हाई डज बॉल अपीयर टू रेजेज। आगे इसमें क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज
the ball appears to rages in water। बॉल वाटर में जो अपीयर होता हुआ दिखता है, रेजेज उठा हुआ क्यों दिखता है? तो लिख दीजिएगा बिकॉज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण बाबू? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या नजर आता है बाबू? बॉल रेज उठा हुआ दिखता है वाटर में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करवा देते हैं बाबू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। The depth of the river is 10 meter। The depth of the river is 10 meter। Find its apparent depth। Find its apparent depth। apparent depth को फाइंड करना है। तो रियल डेप्थ ऑफ वाटर रिवर, रियल डेप्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू 10 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है क्या? फोर बाई थ्री है। तो अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा रिवर का? अपरेंट डेप्थ ऑफ द रिवर हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा। तो अपरेंट डेप्थ क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्ट 10 अपॉन 4/3। तो 10 इंटू 3 अपॉन 4। तो क्या आ जाएगा बाबू? 2 2 या 4, 2 5 या 10, 15/2 7.5 मीटर आ जाएगा। अपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा बाबू? 7.5 मीटर आ जाएगा। अगर हम शिफ्ट निकालना चाहें तो अगर शिफ्ट क्या होता है? वो तो बॉल का होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट का होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाबू, a stamp appears to be raised to be raised by 6 mm 6
6 mm when observed through a glass slab is 1.5। हम अगर ग्लास थ्रू स्लैब के द्वारा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, किसके द्वारा बाबू? ग्लास स्लैब ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब, फाइंड द थिकनेस ऑफ द slab, thickness of the slab। स्लैब का क्या हमको फाइंड आउट करना है बाबू? मान लीजिए ये जो रेज्ड बाई है ना बाबू, ये शिफ्ट को दिखला रहा है, ये कितना शिफ्ट कर गया है? तो शिफ्टिंग ऑफ अ स्टैम्प शिफ्टिंग ऑफ अ स्टैम्प कितना है बाबू? 6 mm है।